हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक आप लोगों ने कृपाराम खेड़िया का परिचय पढ़ा था। उसके बाद में आ जाता है जयशंकर प्रसाद, महाकवि जयशंकर प्रसाद, जिसके बारे में आप जानते हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। इनमें से ये महाकवि जयशंकर प्रसाद है, उनका स्थान अग्रणी है। इन्होंने आपके यहाँ पर जो कविता लिखी है कक्षा 10 के अंदर, इसमें प्रभु नाम की जो ये कविता है, ये मोस्टली कविता है प्रभु नाम से जानी जाती है। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जो महाकवि माने जाते हैं। आंसू लहर झरना इनकी 3 काव्य कृतियां प्रसिद्ध मानी जाती है। इनका परिचय परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आप सब विद्यार्थी अवश्य रूप से ध्यान दें। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में 1889 में हुआ था। ठीक है, महाकवि प्रसाद का जन्म बनारस के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार का नाम है, वहां पर हुआ था। बचपन से ही उन्हें व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कष्टों का सामना पड़ा। बचपन में जब ये थे तो उस समय व्यक्तिगत यानी खुद के और पारिवारिक परिवार के कष्टों का सामना उन्हें उठाना पड़ा, करना पड़ा। इस कारण ये नियमित अध्ययन नहीं कर सके, नियमित रूप से जो है अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके और स्वाध्याय से उन्होंने ज्ञानार्जन प्राप्त किया। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप पढ़ करके, जो उन्हें जहां से भी जो मिला उसको उन्होंने अपने आप पढ़ा और अपने आप पढ़ करके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने छायावादी काव्य धारा का प्रवर्तन किया। छायावाद के ये 4 स्तंभों में से माने जाते हैं। तो छायावाद का जो काव्य है, आधुनिक काल जो छायावाद है उसका उन्होंने प्रवर्तन किया। ये कवि के साथ महान चिंतक और दार्शनिक भी थे। कवि भी थे और महान चिंतक थे, दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले थे, राजनीति पढ़ने वाले थे। भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण उज्जवल पक्ष का इन्होंने सुंदर चित्रण किया। भारतीय संस्कृति का जो गौरवपूर्ण उज्जवल है, जो इतिहास कहता है कि भारतीय संस्कृति का जो उज्जवल पन्ना है उसका उन्होंने सुंदर चित्रण किया। ऐसे कवि, महान कवि जयशंकर प्रसाद हुए। महाकवि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा की धनी थे, यानी बहुत सारे लोगों द्वारा प्रशंसनीय थे। बहुत सारे लोगों द्वारा इनकी प्रशंसा की जाती थी। सभी के मुख पर जो है प्रसाद का नाम आता था। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि सभी विधाओं पर उच्च कोटि का साहित्य रचा। चाहे वह आलोचना हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, कोई भी हो, हर विद्या के अंदर उन्होंने उच्च कोटि का साहित्य रचा। उन्होंने आंसू लहर झरना, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय आदि कालजयी काव्य कृतियां रची। कालजयी का मतलब लंबे समय तक चलने वाली जो काव्य कृतियां हैं वो उन्होंने रची। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, दूर्व स्वामिनी, राज्यश्री, अजातशत्रु व एक घूंट आदि इनके नाटक हैं। कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजातशत्रु व एक घूंट, ये इनके क्या है? नाटक है। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, छाया, इंद्रजाल आदि लगभग 70 कहानियां इन्होंने रची, जिनमें से आकाशदीप है, प्रतिध्वनि है, पुरस्कार है, आंधी है, छाया है, इंद्रजाल है। ये कहानियां इनकी प्रमुख है और 70 के लगभग उन्होंने कहानियां रची। साथ ही काव्य और कला तथा अन्य निबंध संकलन में आलोचनात्मक निबंध लिखकर, काव्य, कला और अन्य निबंध जो है उसके संकलन में उन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखकर कवि प्रसाद ने अपनी जो उर्वरा कल्पना शक्ति है, ठीक है, उर्वरा कल्पना शक्ति
जो कल्पना के बीज बो सके, ऐसी उर्वरा कल्पनाशीलता के एवं भावुकता का उन्होंने परिचय दिया। ठीक है, तो इस तरह से आलोचना करने वाले भी खूब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उर्वरा शक्ति को जीवित रखने के लिए, अपनी उपजाऊ शक्ति को जीवित रखने के लिए कल्पनाशीलता और भावुकता का उन्होंने परिचय दिया। ठीक है, तो ऐसे कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद हुए हैं, जिन्होंने प्रभु नाम की कविता रच करके और प्रभु को संबोधन किया है। प्रभु को संबोधन करके कहा है कि सब कुछ जो है इस संसार में आपका ही है। ठीक है, तो पुनः एक बार महाकवि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इसको कहते हैं। दो रचनाकारों का परिचय आप लोगों को पूछा जाता है, जिसमें एक कवि और एक लेखक होता है। तो ये जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं, इनका आप कृतित्व और व्यक्तित्व लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, जिसके अंदर जन्म आ जाएगा, कहाँ पर हुआ आ जाएगा, कौन कौन सी रचनाएं हुई ये आ जाएंगी, और कैसी कहानियां इन्होंने लिखी, कौन सी कृतियां इन्होंने लिखी, ये सब आकर के ये 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर जो है वो बनता है। तो पुनः महाकवि प्रसाद का जन्म बनारस के प्रसिद्ध सोंगनी साहू परिवार में 1889 में। बचपन से ही उन्हें व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ा। बचपन में व्यक्तिगत कष्ट आए, पारिवारिक कष्ट आए, उनका सामना करते हुए वो आगे बढ़े। इस कारण ये नियमित अध्ययन तो नहीं कर सके और स्वाध्याय से इन्होंने ज्ञानार्जन प्राप्त किया। नियमित अध्ययन जारी नहीं रख सके, लेकिन जो भी मिला उसको पढ़ करके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने छायावादी काव्य धारा का प्रवर्तन किया। ये कवि के साथ ही महान चिंतक और दार्शनिक भी थे। दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले, राजनीति पढ़ने वाले और महान कवि भी थे। भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण उज्जवल पक्ष का उन्होंने सुंदर चित्रण किया कि भाई भारतीय संस्कृति जो है वो कैसे जीवित रह सकती है, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्या क्या करना होता है, उनका उन्होंने उज्जवल पक्ष सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। महाकवि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, सब लोगों द्वारा ये प्रशंसनीय थे। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि सभी विधाओं पर उच्च कोटि का साहित्य रचा। चाहे वह नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे आलोचना हो, चाहे कविता हो, सब प्रकार की विद्याओं के अंदर उन्होंने उच्च कोटि का साहित्य रचा। ठीक है, उन्होंने आंसू, लहर, झरना, ठीक है, ये 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय आदि कालजयी काव्य कृतियां रची, जो कि लंबे समय तक मौजूद रही, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजातशत्रु व एक घूंट आदि इनके नाटक है। ये इनके नाटकों के नाम है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाम याद रख लेंगे, 2 चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त 2 नाटक है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, छाया, इंद्रजाल आदि लगभग 70 कहानियां रची। ठीक है, 2 कहानियों के नाम याद रख लेंगे, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, छाया, इंद्रजाल। इनसे संबंधित लगभग इन्होंने 70 कहानियां रची। साथ ही काव्य और कला तथा अन्य निबंध संकलन में आलोचनात्मक निबंध लिख करके कवि प्रसाद ने अपनी उर्वरा कल्पनाशीलता एवं भावुकता का परिचय दिया। ठीक है, आलोचना करने वाले भी खूब थे, लेकिन आलोचना करने वालों के अंदर आलोचनात्मक निबंध लिख करके कवि ने अपनी जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा जो कल्पना शक्ति है, जिसके बीज बोए जा सके, ऐसी भावुकता का परिचय उन्होंने अपने यहाँ पर इस काव्य के अंदर दिया है। तो आप लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद का कृतित्व और परिचय जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इनका कृतित्व और व्यक्तित्व जो है वो परीक्षा के अंदर अवश्य पूछा जाएगा। प्रसाद कवि का आया हुआ नहीं है, इसलिए आ सकता है। तो आप प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान दें। जिनके नहीं समझ में आता है वो विद्यार्थी YouTube पर कमेंट करके बताएं
कि भाई कौन सी बात जो है आप लोगों को समझ में नहीं आई। सभी विद्यार्थी वीडियो को अवश्य देखें और कॉपी में लिखें। लिखा हुआ आपका जो है वो चेक हो सकता है, इसको याद भी करना है और ये परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद, पहले परिचय पढ़ लेंगे, परिचय पढ़ने के बाद में फिर क्या रहता है, उसके बाद में जो आपका पाठों का अध्ययन है वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये है जयशंकर प्रसाद का, महाकवि जयशंकर प्रसाद का परिचय, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये 4 कवि हुए हैं जिनमें से ये महान कवि हैं। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर जैसे भी उपलब्ध हो कॉपी में उतार लीजिए और सभी विद्यार्थियों को याद करना है। जिनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करके अवश्य पूछे ताकि उसका जवाब आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसको कॉपी में उतार लीजिए।